आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ है? एंटीबायोटिक ऐसी ड्रग्स को कहते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो किल करती हैं या उन्हें रोकती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हैं, बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल में पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल ये आ जाती हैं। जबकि जो स्टैटिस्टिक्स हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, उनमें इसके एक फार्मूला है, वो आप जहन में रख लें, लिख लें बल्कि, टेस्ट सीसी। टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, ई फॉर एरिथ्रोमाइसिन, एस फॉर सल्फामेथाक्साजोल, टी फॉर ट्राइमेथोप्रिम, सी फॉर क्लिंडामाइसिन एंड सी फॉर क्लोराफेनिकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होनी चाहिए कि बैक्टीरियोसाइडल कौन सी हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट ये भी पता होने चाहिए, क्योंकि जब रीनल जो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनमें जब डोज एडजस्टमेंट करते हैं तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट की डोज हम अलग एडजस्ट करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इंटरवल बढ़ाते हैं, और टाइम डिपेंडेंट में हम डोज डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो ये दोनों हम इकट्ठी भी नहीं दे सकते, कंट्री इंडिकेटेड होती हैं दोनों, साइडल और स्टैटिक। दो एंटीबायोटिक हम इकट्ठी एक पेशेंट में नहीं दे सकते, कम्बिनेशन में नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं और किल करती हैं। उसमें जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं और जो नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम और मोनोबैक्टम। पेनिसिलिन एक पूरा ग्रुप है जो बीटा लैक्टम और जो है थायाजोलिडीन डायोन, इसका दो रिंग होते हैं, वो अटैच होकर पेनिसिलिन बनाते हैं, ठीक है। और सेफेलोस्पोरिन, इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग होता है, लेकिन साथ जो है इसके और रिंग अटैच होते हैं और इसकी जो साइड चेन है वो लेंथी होती है, ठीक है। और जो कार्बापेनम है, मीरोपेनम है, ये भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, लेकिन ये जो सूडोमोनास है, जो सूडोमोनास यूरिजिनोसा, उसमें हम ये देते हैं, क्योंकि वो बाकी से रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें हम फिर ये कार्बापेनम, मीरोपेनम, डोरीपेनम और एमीपेनम के साथ ये क्यों लिखा हुआ है ये पता है आपको? क्योंकि एमीपेनम जो है ये किडनी में जाके डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, डिग्रेड हो जाता है। उस डिग्रेडेशन को बचाने के लिए और किडनी को एमीपेनम के साइड इफेक्ट से बचाने के लिए हम साइलेस्टेटिन साथ देते हैं, हमेशा इसके साथ ही होता है, लेकिन बाकी किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। मोनोबैक्टम में जो है सिर्फ एक ही ड्रग है, वो है एजेट्रियोनियम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिन में इसकी क्लासिफिकेशन है नेचुरल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी एंड वी। पेनिसिलिन जी को बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, और पेनिसिलिन जी को आप हमेशा याद रखें कि IV लगती है, और इसके लिए आप जहन में रखें एक वर्ड गिव, GIVE गिव। पेनिसिलिन जी आगे IV, ठीक है। और पेनिसिलिन वी ओरल लगती है, ठीक है। पेनिसिलिन जी जो है ये 5 to 10 टाइम्स जो है ज़्यादा पोटेंट है पेनिसिलिन वी से, ठीक है। और इसकी जो है ड्रग ऑफ चॉइस है सिफिलिस के अंदर। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस की जो है ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन जी है। और इसके अलावा पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस, जो पेनिसिलिन, इसके लिए जो है मैंने दी ऑक्सीजन, ये एक वैसे वर्ड यूज़ किया जाता है, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, ठीक है। और ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन ये होती है कि जो एक एंजाइम है पेनिसिलिनेज, जो पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो आगे जो है थोड़ी सी जो मीडियम स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ओटाइटिस मीडिया में ड्रग ऑफ चॉइस हैं, इनको हम अमाइनो पेनिसिलिन कहते हैं। इनमें अमाइनो ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें अमाइनो पेनिसिलिन कहते हैं। लेकिन इनका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड होता है, ग्राम नेगेटिव कवरेज भी है और ग्राम पॉजिटिव कवरेज भी है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इकोलाई, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, प्रोटियस मिराबिलस और जो है आपका कोकाई, ये आपको ये कवरेज देता है, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। एस्क्रिकिया कोलाई, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, ये प्रोटियस मिराबिलस, ये सारे ग्राम नेगेटिव वो बग्स हैं और इनको ये किल करता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है
सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन में 4th and 5th जनरेशन है, तो ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है ये ग्राम पॉजिटिव कवरेज देती है, ओनली ग्राम पॉजिटिव कवरेज देती है। स्टेप्टोकोकाई, स्टेफलोकोकाई, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। स्टेप्टोकोकस नमूनिया, स्टेफलोकोकस ऑरियस, ये ग्राम पॉजिटिव है। इसमें सेफालेक्जीन, सेफ्राडीन और सेफाजुलिन, सेफापायरिन, ये एंटीबायोटिक्स हैं। सेकंड में सेफेक्लर, सेफयूरोजाइम सोडियम, सेफयूरोजाइम ऑक्सीटिल। अब सेफयूरोजाइम सोडियम जो है ये आईवी लगती है और सेफयूरोजाइम ऑक्सीटिल ये ओरल है, ठीक है। और सेफाक्सिटीन। थर्ड जनरेशन में सेफेक्साइम ओरल, ठीक है। अब सेफ्ट्राइजोन, सेफ्ट्राइजोन इन सेफेलोस्पोरिन में जितनी भी वो हमारी जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हाफ लाइफ है 6 to 8 आवर्स वो सेफ्ट्राइजोन की है। और ये इसकी जो एलिमिनेशन है वो लिवर के थ्रू होती है, ना कि किडनी के थ्रू होती है, इसलिए किडनी पेशेंट को भी हम ये दे सकते हैं, सेफोपेराजोन और सेफ्ट्राइजोन। ये दो एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो हम किडनी पेशेंट को दे सकते हैं, इनकी जो एलिमिनेशन है बाइल के थ्रू होती है। आगे सेफ्टेजिडीम, ठीक है। और इन पेंसिलिन और जो हमारे सेफेलोस्पोरिन दो ग्रुप हैं, इनकी जो बॉडी से एक्सक्रीशन है जो फार्माकोकाइनेटिक है वो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन है, इसलिए इनका ड्रग इंटरेक्शन है प्रोबेनिसिड के साथ। प्रोबेनिसिड इनकी एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, तो इस वजह से हम प्रोबेनिसिड के साथ ये दोनों अद्वियात नहीं देते। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही है, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच होकर ट्रांसपेप्टाइडेशन जो है, जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते हैं, तो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। दो मैकेनिज्म है, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ऑटोलाइसिस भी एक्टिवेट करते हैं और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करके जो क्रॉस लिंकेज है सेल वॉल सिंथेसिस में उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है वो आ जाता है वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन की एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, इट इज़ ओनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेगेटिव कोई कवरेज नहीं है, जीरो कवरेज है नेगेटिव, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखनी है कि वेनकोमाइसिन ओनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनहिबिट ट्रांसग्लाइसाइलेशन, ठीक है। लास्ट स्टेप जो है इसका सेल वॉल सिंथेसिस का उसको इनहिबिट करती है, ट्रांसग्लाइसाइलेशन, ठीक है। और इसका एक साइड इफेक्ट है रेडमैन सिंड्रोम वेनकोमाइसिन का। अगर इसकी जब आईवी डोज लगती है और उसमें स्पीड से लगाई तो रेडमैन सिंड्रोम, तो रेडमैन सिंड्रोम से बचने के लिए ये है कि पहले आप एंटीहिस्टामिन दे देते हैं तो वो पेशेंट की बचत हो जाती है। लेकिन वेनकोमाइसिन ओनली कवरेज देते हैं ग्राम पॉजिटिव की, नेफ्रोटॉक्सिक है, ऑटोटॉक्सिक है, और इसकी जो ब्लड में जो लेवल है वो 10 to 20 माइक्रोग्राम पर DL ये होगा, ठीक है। 10 to 20 माइक्रोग्राम, तो आपको बेहतर रिजल्ट, थेरेप्यूटिक विंडो में होगा तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है लिपोग्लाइकोपेप्टाइड, इसके लिए फार्मूला डॉट डेल्बावेंसिन, ओरिटावेंसिन, टेलावेंसिन। अगर वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफलोकोकस ऑरियस है, वैसे वेनकोमाइसिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफलोकोकस ऑरियस मर्सा के लिए, ठीक है। मर्सा के लिए अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस है तो उसमें हम वेनकोमाइसिन देते हैं। दूसरा हम इसे देते हैं क्लास्ट्रीडियम डिफिकल, ठीक है, बैक्टीरिया जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है, जो किसका साइड इफेक्ट है, पेंसिलिन का साइड इफेक्ट है। एंटीबायोटिक लगती है, आपको नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, क्लास्ट्रीडियम डिफिकल ओवर ग्रो करता है, डायसेंट्री होती है, डायसेंट्री में ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल ओरल है, लेकिन अगर वो कवरेज नहीं देती तो वेनकोमाइसिन ओरल हम देंगे, उसमें किसको कवर करने के लिए, क्लास्ट्रीडियम डिफिकल को कवर करने के लिए, ठीक है। तो उसमें फिर जो है ये वेनकोमाइसिन हमारे पास रह जाता है मर्सा को कवर करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफलोकोकस ऑरियस, उसको हम कवर करते हैं। आगे अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफलोकोकस ऑरियस वेनकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस हो जाए तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है डेल्बावेंसिन, ओरिटावेंसिन और टेलावेंसिन, इसकी तरफ हम जाते हैं। ये भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है, लेकिन इनका साइड इफेक्ट है कि रैप्डोमायोलाइसिस यानी मायल्जिया मसल, अगर एक बंदे को वो स्टेटन्स चल रहे हैं 3-हाइड्रॉक्सी 3-मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम इनहिबिटर, तो उसका साइड इफेक्ट रैप्डोमायोलाइसिस है या मायल्जिया है, मसल्स पेन, तो उसमें फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये एंटीबायोटिक हमने चलानी या नहीं चलानी, रिस्क बेनिफिट रेशो निकाल के, ठीक है। आगे है जी डेप्टोमाइसिन।
साइक्लिक लिपोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है, और ये जब आप देते हैं तो आपके जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट हैं वो इनको डीएक्टिवेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए डेप्टोमाइसिन नमूनिया में या आपके लंग इन्फेक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों? कि ये फेफड़ों में क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, फेफड़ों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फास्फोमाइसिन। फास्फोमाइसिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ फास्फोनिक एसिड, ओनली यूटिलाइज्ड इन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये फास्फोमाइसिन है, ये भी सल्फाल सिंथेसिस इनहिबिटर है। फिर जो है आप लोगों ने जो ज़हन में रखना है, इनकी कवरेज ख़ास तौर पे आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। जैसे कि सेफेलोस्पोरिन की कवरेज मैंने बताई है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो ग्राम पॉजिटिव कवरेज देती है, सेकंड ग्राम नेगेटिव ज़्यादा देती है, ग्राम पॉजिटिव कम, थर्ड और फोर्थ ग्राम नेगेटिव देती है। और जो एडवांस जनरेशन है सेफ्ट्रारोलिन वो अमेरिका में है, इस वक्त अवेलेबल है, वो ग्राम नेगेटिव कवरेज भी देती है, और वो क्या कहते हैं कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस उसको भी कवर कर रही है, और जो सुडोमोनास यूरिजिनोसा है उसको भी कवर कर रही है। ठीक है, सेफ्ट्रारोलिन, ठीक है, सेफ्ट्रालीन आई थिंक, तो वो जो है उसकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त है। वो एडवांस जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के तौर पे उसको हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना।